नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने व्यंजन वर्ण पढ़ा था। उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इन सब के बारे में हमने देख लिया था कि कौन से व्यंजन क वर्ग में है, च में है, ट में है, त में है कि प में है। कंठ व्यंजन, ताल्य, मूर्धन्य, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, यह सब हमने देख लिया था और अंतस्थ व्यंजन तक हमने पढ़ा था। और आज हम देखने वाले हैं ऊष्म व्यंजन। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं देर न करते हुए और आते हैं ऊष्म व्यंजन। स, स और ह ऊष्म व्यंजन है जिसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से होता है। जब हम बोलते हैं स और ह ऊष्म व्यंजन है, इसका उच्चारण कैसे होता है? रगड़ या घर्षण से गर्म वायु, अर्थात जब हम बोलते हैं तो इसको बोलने के पश्चात गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। गर्म वायु निकलने के कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे स इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। यह चार होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए दिया है स शक्कर वाला स षटकोण वाला स सपेरे वाला स और ह, ये चार होते हैं। अगला है चौथा संयुक्त व्यंजन। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक अक्षरों व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक अक्षर या व्यंजनों के मिलने से बना होता है। इसकी संख्या जो है 4 होती है। जैसे छछत्री का किस किस से मिलकर बना है? क, उसमें हलंत लगा हुआ है। उसके बाद स षटकोण वाला सा उसमें जुड़ा होता है, तो क्या बनता है? छ। त्र, त हलंत लगा हुआ, धन र, तो क्या बनता है? त्र। ज्ञ, ज हलंत लगा हुआ और ज्ञानी का, क्या बनता है? ज्ञ। स्र, स शक्कर वाला सा हलंत लगा हुआ और र, तो क्या बनता है? स्र। नोट, छ का स्थान वर्णमाला में क के बाद आता है। छ छत्री वाला जो है अक्षर, उसका स्थान वर्णमाला में क हलंत लगा हुआ का उसके बाद में ही आता है। स, स्र, श्री। उदाहरण श्रृंखला और श्रृंगार। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा है? अ एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती। अ एक ऐसा स्वर है, अ एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती है। दूसरा है कंठ ताल्य स्वर ए है। कंठ ताल्य अर्थात बोलते समय कंठ से निकलती है और ताल्य को भी जीभ स्पर्श करता है, वह कौन सा है? ए है। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे संयोग द्वित्य कहते हैं। जब किसी व्यंजन का संयोग अर्थात मिलाप उसी व्यंजन के साथ हो जाता है तो उसे द्वित कहते हैं। अगला है स व्यंजन में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है। स व्यंजन में अघोष भी है, ऊष्म भी है और यह महाप्राण भी है। ऋषि लघु स्वर है। ऋषि क्या है? लघु स्वर है। ऋषि एक लघु स्वर है। विसर्ग, विसर्ग कंठ वर्ग से संबंधित है। विसर्ग वर्ण जो है कंठ वर्ग से संबंधित अर्थात गले के पास से अंत में संबंधित है। अगला है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। हिंदी में, हमारे हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। उ ए ओ पश्व स्वर है। इसमें से पश्व स्वर कौन सा है? उ उल्लू, उ उन वाला, उ उल्लू एवं ओ ओखली वाला पश्व स्वर है। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद माने गए हैं। अवरोधी व्यंजन में हवा रुक जाती है। अवरोधी व्यंजन वह कहलाते हैं जिसको बोलते समय हमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसमें हवा थोड़ी सी रुक सी जाती है, अर्थात अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए उसे अवरोधी व्यंजन कहते हैं। हमारा व्यंजन वर्ण यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मैं बिल्कुल थोड़ा ही वीडियो बनाती हूँ ताकि देखने में बोर ना हो और आपको पसंद आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय में क्या दिया है यह देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।